हाय एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है, सॉरी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं उल्टा सीधा आजकल बोल रही हूँ। ओके सो गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देखते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लग रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए थोड़ा सा डिले हो रहा है मेरी तरफ से, आई नो वीडियोस बिल्कुल टाइम से नहीं आ रहे हैं, उल्टा सीधा हो रहा है, सब समझ रही हूँ, बट मेरी कोशिश है कि आप लोगों को जितना मैं जैसे वीकली रीडिंग में दे रही हूँ, मंथली रीडिंग जितना हो सके मेरे से मैं करने की कोशिश कर रही हूँ और नो कॉन्टैक्ट भी मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट पीछे हो जाता है बिकॉज़ थोड़ा मेरा बीच में हेल्थ कभी सही रह रहा है कभी नहीं रह रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन चल रही है, तो उसी चीज़ से मैं थोड़ा सा अभी जूझ रही हूँ। बट डेफिनेटली आई एम श्योर कि जब मैं एक अच्छे हिम्मत के साथ आऊँगी आप सबके सामने, तो रेगुलरली वीडियोस जैसे हो रहे हैं मेरे आएंगे, बट थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। ये चीज़ हो सकता है अगस्त सितंबर से स्टार्ट हो, अभी ऐसा ही चलेगा, तो प्लीज़ आपको थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करने की ज़रूरत है बिकॉज़ थोड़ा ऑफ ब्रेक लेना भी ज़रूरी है टाइम से। तो चलिए देखते हैं दैट नो कॉन्टैक्ट में एक्वारियस आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग मून राइजिंग जैसा भी देखना चाहें देख सकते हैं। अपने आप का ध्यान भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना हेल्थ में, सो इसलिए थोड़ा मैं बीच में अपना ध्यान दे रही हूँ और थोड़ा आप लोगों का भी ध्यान दे रही हूँ, तो उस वजह से वीडियोस जो है थोड़े से डिले ज़रूर हो रहे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और आप लोग मेरे साथ कोऑर्डिनेट करके रहिए, बस अनसब्सक्राइब मत करिए, दैट इज़ द ओनली विश दैट आई हैव। ओके सो मेरे साथ धैर्यपूर्वक चलिए, आगे बहुत अच्छे वीडियोस भी आएंगे। चलिए लेट्स सी कि एक्वारियस सूप्स। Okay, so we have the 4 of cups over here, 3 of pentacles, 2 of cups, 8 of swords, 7 of pentacles, okay, the lovers, Queen of Cups, वाओ, द एम्परर। क्या बात है एक्वारियस, मतलब बहुत अच्छी एनर्जीज़ दिखे मुझे आपके पार्टनर के साइड से। तो देखिए सबसे पहले आप किसी टॉरस वर्गो या कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं। अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्कॉर्पियो वाइसेस, कोई जेमिनी भी हो सकते हैं। देखिए ये जो पर्सन है आपके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना चाहते हैं कहीं ना कहीं। थर्ड पार्टी सिचुएशन मैं जो देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बेसिकली थर्ड पार्टी का एक चीज़ से बंधे हुए हैं, थर्ड पार्टी के साथ बंधे हुए हैं, बट दे वांट टू कम आउट ऑफ दिस थर्ड पार्टी, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत जगह पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है शायद आप वो थर्ड पार्टी हो जिसके साथ ये पर्सन शुरू करना चाहते हैं अपनी नई कहानी, नया चैप्टर। बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेके, इस टाइम में पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इस टाइम में पर्सन की तरफ से मैं देख रही हूँ कि एक कोऑर्डिनेशन बना रह रहा है। ये पर्सन आपके साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस पर्सन के माइंड में सीधा आपको लेके ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है कि ओके ठीक है, अगर एक्वारियस मुझे सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं भी एक्वारियस को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। उस तरह की कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है फॉर श्योर। तो पर्सन आपको पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं, बट लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ उतना। वो ये है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है, इस थर्ड पार्टी की रिमूवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन में भी किसी थर्ड पार्टी के साथ अभी भी अटैच्ड है, अभी भी उनके साथ कुछ इमोशनली ब्लॉकेजेस में है, अभी भी उस थर्ड पार्टी की जो इमोशनल चीज़ें हैं अभी भी आपके पर्सन के माइंड से नहीं हट रही हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे दिख रही है, बट लेकिन आपके पर्सन ट्राई करते हुए आ रहे हैं और थर्ड पार्टी की
कट ऑफ करके आपके पास बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। मे बी यू आर द थर्ड पार्टी। ऐसा भी आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या कोई ऐसी बीच में कोई ऐसी फ्रेंडशिप, कोई फ्रेंड्स भी मुझे दिख रहे हैं जो कि इस रिश्ते में बीच में आ रहे हैं। मे बी देयर आर सम फ्रेंड्स हु आर कमिंग इन बिटवीन यू गाइज, आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, यू नो समथिंग लाइक दैट। ऐसा भी मुझे कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी कि यू नो इस पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए क्या है। इस पर्सन के आपको लेकर इंटेंशंस क्या है। ओके, सो मुझे इनके इंटेंशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है। ओके, ओनली थिंग इज़ व्हाट आई फील हियर कि थोड़ा सा फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े फिज़िकली अट्रैक्टेड ज़्यादा है आपकी तरफ, नो मैटर हाउ मच यू वांट देम कि वो नहीं है, बट लेकिन वो है। इमोशंस की बात करें तो पर्सन आपको मिस करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उन पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं जो पहले होता था। आप दोनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो पर्सन एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एक डे ड्रीमिंग करना चाहते हैं। दे वांट टू एक्सप्रेस सर्टन फीलिंग्स फॉर यू, दे वांट टू बी विथ यू, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली इमेच्योर हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि पास्ट के कुछ फेलियर्स हैं, पास्ट के कुछ रिलेशंस हैं जो इनको बार बार प्रॉब्लम दे रहा है, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, लेट्स सी कि आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में, एक्वारियस। भाई आपके ऊपर ना बहुत बर्डन है चीज़ों का, आपके ऊपर बहुत बर्डन है। आप वेट करना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में, कुछ सेक्रीफाइस करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में इस पर्सन को लेकर। मे बी यू नो आपके ऊपर बहुत सारी, मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। ठीक है, उन जिम्मेदारियों को आप कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं, डिले हो रही है चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिले हो रही है। हालांकि एक्शन होगा आप दोनों के बीच में, बट डिले भी हो रही है कहीं ना कहीं। डिले की वजह से भी बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप बार बार ओवर थिंकिंग भी करते हुए यहाँ पे दिखाई दोगे। बट लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक बर्डन है। आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ कि यू नो यू आर द आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर इतने निर्भर नहीं हो। यू वॉन्ट टू मूव ऑन विद दिस सिचुएशन। आप इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं दिखाई दे रहे हो। इनफैक्ट आप बहुत बर्डन में हो। यू डोंट वांट दिस रिलेशनशिप, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेट्स सी कि आपके पर्सन आपको और क्या कन्वे करना चाहते हैं। ओके, आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आपकी कुछ मेमोरीज़ हैं। आई एम स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। आपको मिस कर रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हो आप, तो उसके बारे में सोच रहे हैं। यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियंस। आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि आप बस ओपिनियंस बना रहे हो, क्रॉस रोड्स, यू हैव टू चूज़ वन, डिसाइड केयरफुली। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कोई डिसीजन पेंडिंग है। आपके पर्सन मानते हैं इस चीज़ को कि आपकी तरफ से कोई डिसीजन पेंडिंग है जो शायद आपने लेनी है बट आपने ली नहीं है। लेट्स सी कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंसेस देना चाहते हैं। यू आर रेडी, आप रेडी हो, और यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपको एक नया डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। आप इस चीज़ में बिल्कुल रेडी हो। आप एक यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग एक्चुअली एक्वारियस। आप हर एक चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहे हो, और ये तैयारी ये है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। अच्छा, यू आर मैनिफेस्टिंग। देखो, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आपको एक नए तरीके से, नए पर्सपेक्टिव से इस रिश्ते को देखने की ज़रूरत है। इस रिश्ते का जो नज़रिया है, जिस तरह से आप एक पैटर्न में सोचते रहते हो, वो पैटर्न आपको डिफरेंट चूज़ करना पड़ेगा। कि ज़रूरी नहीं है कि सब जो इस पैटर्न में घूम रहे हैं आपको भी इसी पैटर्न में घूमना है। आपको बेसिकली एक नया डायरेक्शन के लिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि कुछ आप नया करो, नया सोचो, सो दैट आपको आप आगे बढ़ सको। ओके,
एंड दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आई होप आपको एक्वेरियस रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।